जो सोई हुए सरकार हम उसको झुका देंगे, जो सोई हुए सरकार हम उसको झुका देंगे, ये किसानों का नारा है। हम उस सरकार को उठा देंगे, क्योंकि बिल्कुल ही उठा देंगे। तब राम राम, क्योंकि ना तो मैं इस पक्ष हूँ ना इस पक्ष हूँ, लेकिन आप तो राजू बनीवाल गांव खेड़ी में 24 से आपसे सवाल करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के बारे में क्या करना चाहोगे आप? केंद्र सरकार माड़ी सरकार है भाई, प्रधानमंत्री बढ़िया को नहीं झूठ बोल रहा है। अच्छा, हाँ, ये कानून ले आए इसकी कोरोना की आड़ में। अरे कहे बोले बढ़िया कानून है, आगे समझाओ ना किसान के बीच में आगे। फिर फोन नंबर तो दिया गया है उसका, किसने दे दिया? किसान ने दिया। किसी बात बीच में आओ, जनता का कौन रोका उसकी? वो रोकता नहीं, जनता के बीच में आगे बात करो, आमने सामने बैठ। हाँ समझाओ भाई ये कानून है बढ़िया है, अच्छे हैं तो हाँ मामला समझाओ आएगा। भले हम अच्छे हैं, ये सरकार अच्छी है तो ये किसान अच्छे हैं। अगर सरकार बुरी है तो ये किसान भी बुरे हैं। नहीं किसान तो बुरा है ही नहीं, किसान तो कमाए का खड़ा नाड़ा आदमी है, बंदा है जो कमाए का खड़ातर सबका पेट भरता है। इंसान किसान तो कमाए का सबका पेट भरा है। इसी के मेरा खेती करने का मोदी ने इतने जो बच्चे होंगे नहीं, बच्चे होंगे इन्हों कहते पापा तो गलत काम करिया है, इसके बच्चे को नहीं ना इसके तल्ला गए। अच्छा, नरे बाबे हो रहे हैं। हाँ भाई, बच्चे नहीं हिंदी क्या मेरा रसोई में क्या क्या चाहिए इनको क्या पता? आपने इनको सीट पे बैठाया, क्यों बैठाया? फिर गलती होगी तो आपका है ना, नहीं गलती होगी, फिर गलती तो हमारी है। अब रोड की गलती गलती को कैसे सुधारेंगे? आगे सुधारांगे, कैसे? आगे गद मारांगे हिंदी, अपना बनावांगे। अच्छा, अपना बनाएंगे। हमारा पहले गलती होगी, अब गलती नहीं करेंगे, अब अपना बनाएंगे। क्योंकि वोट किसकी गिरोगे? जिस तरह भी 2024 में और 21 में इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा और पंजाब का, और पंजाब का जिस तरह 1 साल के बाद में इलेक्शन में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसमें बताऊंगे ऐसा है, अपने आदमी उठावांगे, अपना बनावांगे, ठीक है ना बात? इनको हमें बढ़ने गाँव में नहीं घुसने देंगे इनको। अच्छा, हाँ अपना बनाएंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे। तो क्या जा रहा है जिस तरह सरपंच का इलेक्शन आ रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? सरपंच का तो भाई गाँव का सिस्टम होगा ही, तो अलग सिस्टम ही तो है, उन्हें अपना जमा। अच्छा, सर्वसंमति बना लिया गाँव में, जो बंदा बढ़िया है भाई। बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लो जाके। आओ ना, कौन रोका नहीं? रोका कौन है? आओ बात कर लियो। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल पाजी। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। क्या कहना चाहोगे? ਉਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋਧ ਕੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਉਹਦੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। अच्छा, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। अच्छा, जमींदारों ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਣਗੇ ਸਾਥ? ये बता रहे जमींदारों के लिए तो फायदेमंद है। फायदेमंद ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ जवाब दो ना। हाँ, यूपी से कणक ਝੋਨਾ 800,000 लिया, फायदा कैसे आ? नुकसान क्या? 800 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ एमएसपी टुट्टी है। एमएसपी तो थी, एमएसपी रहेगी, ये तो करेंगे गवर्नमेंट। एमएसपी बहुत बढ़िया है। एमएसपी थी शुरू में भाई 1925 रुपए क्यों बिका? जब मंडी चले जब 1925 अब 1600 रुपए क्यों बिक रहा है? अब एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी आगे 1400 रुपए क्विंटल क्यों जा, तब भी एमएसपी रहेगी। पहले भी थी जब 1925 क्यों बिका, तब भी एमएसपी थी, और अब 1600 बिक रहा, अब भी एमएसपी है, आगे 1400 बिकेगा तब भी एमएसपी रहेगी। एमएसपी तो रहेगी, कैसे रहेगी एमएसपी? बताओ तू, बता देना कैसे रहेगी। अरे ये कोई है बोला बढ़िया कानून है, कैसे बढ़िया कानून है? ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म बढ़िया है। खराब कैसे है भाई? भाई मैं बताऊंगा खराब कैसे है। ये क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करेंगे? अपनी मनपसंद सब्जी बुआओगे वहाँ मैं अपनी मनपसंद सब्जी चीज बुआओगे, चाहे कोई भी हो। हमारा वहाँ केसर पैदा हो जाएगा हमारे इलाके में, ठीक हो जाएगा। तू बता दे भाई, हो जाता दो यार तो भाई ज्वार बाजरा होगी, वही चीरी होगी, गंडा होगा। अरे भाई क्यों होंगे? इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ भी ना हो। हमारा वो तो एरिया के हिसाब से होगी ना बिक्री। तो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कर दिया इन्हें। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है बुआ दिया इन्हें, कोई छोटा रहा कोई मोटा रहा, जाना छोटा ने ले ना मोटा ने, बीच का साइज ने लेंगे। बीज का साइज जैसा थोड़ा है, सारा बीज का होगा। अपनी मनपसंद का बीज देंगे, अपने मनपसंद का खाद देंगे, कैसे काम चलेगा?
अच्छा गवर्नमेंट कह रही है तो सारे नकली किसान बैठे हैं यहाँ पे। अरे नकली ओ भाई असली हुए हैं के वाह रे वाह मोदी मीडिया बहुत बढ़िया है। मोदी नहीं, ये तो वही बात है, गोदी मीडिया है ये। और कैसी है भैया मीडिया ने बताओ एक बार। ये अपने किसानों की मीडिया है। किसाना की मीडिया तो फिर किसान एक बात है भाई, किसान बैठे सारे फिर पागले हैं। वाह वो कह रहा मोदी अच्छे दिन होंगे, बहुत अच्छे दिन आ गए भाई, वाक्य में अच्छे आ गए। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 54 रुपये लीटर तो तेल था, 84 रुपये लीटर तेल हो रहा भाई। वाह हाँ, मोदी, महंगाई के बारे में भी बता मोदी दो। है तो सब मुमकिन है भाई, मोदी है तो सब मुमकिन है, हैं? बहुत बढ़िया नारा दिया था, लेकिन अब चल रहा है या मोदी सरकार नहीं रही भाई, बताओ अंबानी अंबानी सरकार होगी या अंबानी होगी। जिस तरह अंबानी सरकार होगी। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे सीधा, जिस तरह परसों रामदेव आया था, परसों चौथा पानीपत में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई रामदेव बारामू है, 6 साल पहले उसकी संपत्ति कितनी थी, कितनी थी? अरे उसकी संपत्ति कितनी है, कितना के भाई इतनी संपत्ति? वो तो कहे कि मैं पापा हूँ। अरे बात सुनो, कौन है बाबा? वो रवि देशा तक जाने लग रहा, सारे कारोबार उसके मारा बची ले, और अपना पतंजलि मार का बना के हुआ है चीज मार दे, मारा में क्यों ले हुआ? 1600 रुपये ले हुआ है, और दलिया गाड़ी मार दी 50 रुपये देने लग रहा है। वाह जाए है भाई, लेकिन वो देसी हो गया ना। कौन सा देशी? उसका तो दाई बात लगा मार दो, कौन सा देशी? बांग्लादेशी गाय का दूध बेचते हैं। अरे गाँव ने वो कितने फार्म बना रहा है, गाँव का भी दूध मारा ले जाता होगा। गाँव ने कौन नू बता, डेयरी अच्छा भैंस भाई, होगी एक गाँव बात की। और बता दो, हाँ भाई, ये दूध का कह रहे थे कल, किसान कह रहे 100 रुपये लीटर बेचेंगे। वाक्य में होना चाहिए भाई। नू बता, जब तेल हो गया, तेल बढ़ गया, तेल बढ़ गया तो धरती की बुआई भी बढ़ेगी, बुआई बढ़ेगी, वो पानी भी देवांगे वो बढ़ेगा। जिनसे बेच के 3 महीने पहले खल 1700 रुपये कट्टा था, 1500 रुपये कट्टा था, अरे 1900 रुपये कट्टा रहा। एक मिनट बात तो सुन, अगर दूध कितना देगी तो मैं गंदोले खड़े नहीं खाओगे तो दूध कितने देगी? क्या नु थापी मारती है दूध काट देगी वहाँ? क्या बता दे भाई? वाह भाई नू बता, जब हमारी चीज का तो दाम कुछ भी। आप कहाँ आए हो? आप कहाँ आए हो? भाई मैं खेड़ी में 24 सीधा आया हूँ। अच्छा, नाम आपका नाम परिचय? भाई धर्मेंद्र सिंह है मेरा, गांव खेड़ी है, तहसील में है, जिला रोहतक है, हरियाणा। ठीक। और कुछ कहना चाहोगे? और क्या कहूँ बात दोनों कह सका, हाँ हाथ जोड़ के भाई नरेंद्र मोदी ने काले कानून वापिस ले ले, और वह किसान अपने घर जावे, अपना काम धंधा करा के काम का टेमान लग रहा है। क्यों नहीं बिरान माटी कर रखी है? कुछ शर्म हो तो शर्मा ले, वरना तो वह बेशर्म होया तो वह हमने बेशर्म के लिए होना पड़ेगा। बेशर्म के लिए बेशर्म हो गए। और क्या करेंगे वो बताओ भाई, क्या करेंगे? वो इसका सवाल आप दिन तक दोगे? भाई बतेरी माड़ा भरा दिन तक है। अच्छा, लेकिन वो बात है, आरो का गाड़ भी आपने डाला था, फुला का गाड़ भी आपने डाला था, उसके बारे में बताओ। भाई देखा हार की बात नहीं है, पहले अभी हार गाल दिए, और जाई भी हम तो हारी भी गाल देंगे, उसका ही हम नट्टा। हाँ जैसे सुतरे काम करते हैं तो हारी भी गाल देंगे। फिर मोदी के बारे में बताओ। गवर्नमेंट ऐसा क्या काम करेगी मतलब ये मतलब खत्म हो जाए आंदोलन? आंदोलन जब खत्म हो जाए, कानून ना हो तो वापिस ले ले, और MSP पर पूर्णतः गारंटी कर दे भाई, इस तरह नीचे तो कोई फसल ले होगा नहीं। तो वो कह रहे हैं भाई MSP थी, MSP अरे हुआ है तो बता दिया MSP थी। जब गेहूँ बेका तो ले मेरे भाई, गेहूँ बेका शुरू में जब मंडी डाले थे 1925 रुपये, ये बेकन लग रहा है 1650 रुपये। जब भी थी MSP, अरे भी है चाहे 1650 रुपये भी क्यों ले हुए हैं? इन जेल में क्यों नहीं करता भाई? MSP की गारंटी कुकर होगी, नुए तो होगी। MSP की गारंटी भाई एक रेट रहना चाहिए, शुरू तो करते चेक करते भी हो। मतलब वो है MSP। अरे यूपी में क्या कर रहा क्या भाई? पिछले साल एक घंटे पेमेंट टीप तक नहीं हो लिया। अरे ये बाड़िया तो पर्ची अब रेट को नहीं, के रेट देगा के नहीं देगा? अच्छा, उसके ऊपर कोई रेट को नहीं? किसका पर्ची के ऊपर कोई रेट नहीं, 000 लिखा हुआ है। देख लो जी, क्योंकि ये सबसे बड़ी साजिश है। और कुछ हमारे अपने पाजी हैं, उनसे बात करना। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कुछ क्या कहना चाहोगे सरकार को, इस सरकार को कोई संदेश देना चाहोगे? तुझी संदेश सरकार को तो यही है कि जो बिन मांगे हमको बिल जो हमारे पर थोप रहे हैं, हमने बिल जहाँ जाए कानून हमने मांगे नहीं है। आप कहाँ से, आपका परिचय बताओ पहले। हाँ, मैं जिला फाजिल का सीनियर मीत प्रधान हूँ, भूपेंद्र सिंह आजमवाला मेरा नाम है। आप प्रधान जी हो? हाँ, मैं प्रधान अच्छा। हूँ, जिले का सीनियर मीत प्रधान हूँ। आपसे यही है, आपके माध्यम से यही सरकार को अनुरोध करता हूँ कि जो हमने ये कानून मांगे नहीं हैं, हमें ये अच्छे कानून जहाँ नहीं चाहिए, हमें पहले वाले बुरे कानून ही हमको ठीक है। लेकिन MSP जो है
एमएसपी का इस पे कौन सा आदमी जो विश्वास करेगा। इस जुमलेबाज जो है प्रधानमंत्री, इससे पहले कोई जुमलेबाज इतना नहीं। इसके तो खाते में जो हमारे साथ खाते में 15-15 लाख भी नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी भी कह तो रहे थे 15-15, 14-14 लाख रुपए आएंगे आपके खाते में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसमें यही कहेंगे कि जुमलेबाज जुमले दिखाता है तो जुमला ही रह जाता है। तेरा वाली है क्या हमारा हाँ। बनाया था? आप अलग नहीं, वाली हो इसमें गए। कुछ नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ एक बात यही है कि जो ये कानून है सिर्फ तो सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के हित में है, और हमारे सरकार मतलब जो है टोटल मिला के मतलब गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है बात बिल्कुल नहीं विश्वास। हमने ये गवर्नमेंट बनाई नहीं है, ये ईवीएम ने गवर्नमेंट बनवाई। आप ही ने तो गवर्नमेंट बनाई थी या आपने तो गवर्नमेंट नहीं नहीं, हमने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई। ये ईवीएम की मेहरबानी है, ईवीएम से ये गवर्नमेंट बनी है। हमारी यही पुरजोर सरकार से। अच्छा प्रधान जी, 2024 में क्या करोगे आप? हम तो इसका एक बात तो यही है कि हम इसका वोटिंग से जो हमारे बैलेटिंग से वोटर होनी चाहिए, वोटिंग जो है बैलेट पेपर से होनी चाहिए। वीवीएम पर हमें विश्वास नहीं। अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो ये मतलब जो बीजेपी है इसको फिर दोबारा लेंगे तो? बिल्कुल नहीं, हम तो देखना नहीं चाहते। बीजेपी आरएसएस जो देश विरोधी है, ये हिटलर और सदाम के आप इनको देश विरोधी कह रहे हैं ये, और आप इन्हें सरकार बनाई थी ये इसीलिए कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहे हैं। जब हम हक मांगते हैं तो हम आतंकवादी हैं। जब कहीं कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है वहाँ पर जो सरदार जब कोई आदमी दूसरा जाके हेल्प करता है, वहाँ हम जो है देवता हैं, वहाँ हम हेल्प करते हैं। वरले जो है देवता हैं माने जाते हैं उस समय हम अतवादी नहीं, लेकिन हक मांगने में हम अतवादी हैं, माओवादी हैं। ये बता जरा, आप पाकिस्तानी खालिस्तानी है? बिल्कुल नहीं ना जी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब मैं चाहना चाहूँगा आपसे। किसका दोबारा किसका जवाब चाहते हैं? मेरे के क्या जुमला जीवी का बात पूछना चाहते हैं? जुमला जीवी कौन है? मोदी जी जुमला जीवी है, जो जुमले दिखाता है। हम किसानों को जो परजीवी बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, आंदोलन जीवी भी बोल रहा है, लेकिन जुमला जीवी मोदी जुमला जीवी, जिसने 2014 से हमको पहला जुमला ये दिखाया कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मैं इन बिल लागू करूँगा। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो कि अपने किसानों के हित में है, किसानों को जीवन दान वाली है, जो संजीवनी बूटी है वो लागू करे। जो वो लागू हो जाती है तो इन कानूनों को सिर्फ ये लाने का मकसद ही ये है। संजीवनी बूटी कहाँ से आएगी? संजीवनी बूटी जो है वो जो है डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होने में आएगी। अच्छा, पक्की आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसके आगे पहले तो ये खेती के कानून रद्द करवाएंगे। इसका अगला आंदोलन जो होगा जो हमारा डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में होगा। ये कह रहे हैं जैसे कि फसल बाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? जो फसल बाई जा रही है, किसान भाई जो फसल नष्ट कर रहे हैं खड़ी को। देखो ऐसा है, जो हमारी फसल जो खरीदार नहीं होगी तो इससे हमें अपने आप ही जो इसको बाज देवें, इसको खेती में और नहीं तो इसका जो है हरी खेती का, हरी खाद का तो उसका यूज़ हो जाएगा। हमारी फसल उपजाऊ, भूमि उपजाऊ हो जाएगी। ये हमारी जो गलने सड़ने पे मजबूर होगी जब हमारा एमएसपी टूट जाएगा। और जो कारपोरेट घराने हैं वो जो पहले हमको जो 164 रुपये प्रति क्विंटल पे जो मार्केट फीस दे रहे हैं, वो नहीं उनको लगेगा बाहर में, वो हमसे ज़्यादा रेट में खरीदेंगे। लेकिन जब एमएसपी टूट गया तो जो बिहार वाला हम हाल जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो यूपी है उसमें भी होगा। और जो भी रेट है फसलों के आधे में। एक बात और बता दो जी, पूरे सिख समुदाय की तरफ से आप क्या मांग करोगे गवर्नमेंट? ऐसा सिख समुदाय से नहीं, ये हम किसान समुदाय से मांग करते हैं कि ये जो है कानून ये तुरंत रद्द होने चाहिए। और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जो किसानों के हित में है, उसको इन बिन लागू होना चाहिए। आपकी नॉलेज में मतलब ऐसे ये सरकार क्या करेगी मतलब समाधान हो जाए, कुछ है आपके दिमाग में? सरकार संविधान की तरफ नहीं है, ये सरकार एक ही मोटिव है कि कारपोरेट घरानों को जो है उसको प्रोत्साहन देना, उसनों के हाथ में जो खेती सेक्टर को जो कहे जीडीपी ग्रोथ में इजाफा करती है उनके हाथ में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और ये दिखा दो, ये गाड़ी ये कहाँ से आ रही है प्रधान जी? ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? ये दिखा दो, ये गाड़ी कहाँ से आई है? ये गाड़ी देखो, हमें लगा है, सुना था कि आंदोलन तो कम हो गया है। नहीं, आंदोलन कम नहीं हुआ। आंदोलन ऐसा है कि मौसम के हिसाब से
हमारा जो किसान है इधर जो छां की जगह में अपनी ट्राली को ले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं किसान तो कम हुए हैं यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उधर जाके देखो, आप जब बॉर्डर पे जाओ जहाँ हमारा पंडाल चल रहा है वहाँ जाके कवरेज करो। इधर जो ट्राली इधर उधर हुई है वो पार्कों में शिफ्ट हुई है। पार्क में जहाँ छाया है वहाँ शिफ्ट हुई है, वैसे कोई नहीं है इधर। ये बताया जा रहा है कम हो रही है। नहीं नहीं, कम नहीं। गर्मी का क्या प्रबंध किया है किसानों ने? हम गर्मी के प्रबंध के जो गर्मी में जो कूलर है, एसी है, और अगर हमें इधर जो 24 घंटा के जो है लाइट के लिए हम अपने ट्रांसफार्मर भी लगवा ले आके अपनी तरफ से लगा के उसका भी इंतज़ाम करने की सोच रहे हैं। लेकिन कूलर और पंखे और फ्रिज का इंतज़ाम हमारा हो चुका है जी। लेकिन कब तक बैठोगे यहाँ पे? जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे। फिलहाल तो जो है हम तो बात जो हमारे दिमाग में है कि 9 सरकार ने तो देखो कह दिया है क्या कि ये कानून समझौता कर लो। नहीं, हम रद्द करवा के जाएंगे कानून, चाहे कुछ भी हो। सरकार अपनी जिद पे और आप अपनी जिद पे। नहीं, जिद तो रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता ऐसे ही निकलेगा जब देखो इस गर्मी के मौसम में आप तो बनियान उतारने को तैयार हो और मैं आपको बोलूं भाई आप कोट पहन लो, कैसे पहनोगे? क्योंकि सबसे बड़ा संदेश एक ही है, ये निराश हैं और इनको निराश को होश में लाना है। क्योंकि किसान निराश हैं और किसान को होश में लाना है। होश में नहीं, आशा में लाना है। आशा तभी हमें आशा जागेगी कि सरकार अपने सरकार को ये अपना जो है कि जो संशोधन वाला जो प्रस्ताव है उसको छोड़ के इसको हल रद्द करने का जो हमें कोई ना कोई संकेत देना है, तो हमें आशावादी है। हर एक चीज़ कही है कि इसको 1.5 साल के लिए मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तलवार लटक रही है हमारे। इसमें जो गलतियां है उसको सुधार लेते हैं। गलती मान क्यों नहीं लेते? देखो है ही सारा ही गलत। डिब्बा है, डिब्बे में अगर जहर पाया हुआ है, जब जहर निकाल दिया तो डिब्बा को रखने की क्या जरूरत है? जब जहर सारा निकाल दिया उस खाली डिब्बे को रखने की क्या फायदा है? और खाली डिब्बे में तो क्या ले रहे हो? जहर ले रहे हो क्या इसमें? दूध लेकर आए हैं भाई साहब जी। दूध लेके आए हो? हाँ जी, हाँ जी, दूध लेकर। दूध का सारेंगे, चाय पानी पियेंगे। हाँ तो बनाओ, चाय पियेंगे। हाँ, चाय पानी पियेंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रहोगे? यहीं रहेंगे। कब तक रहोगे? जब तक ये बिल वापस नहीं होगा वहाँ तक रहेंगे। अब तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, जब वो खत्म हो गए बीवी बच्चे भी आएंगे। अच्छा, मार्च के बाद बीवी बच्चे भी आएंगे, फैमिली भी आएगी। फैमिली भी आएगी हमारे यहाँ। बच्चे आएंगे, बच्चे भी आएंगे। जो घटा है वो बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा और बढ़ेगा। कितना बढ़ के आएगा? पूरा बढ़ के आएगा। जितनी देर बच्चों के पेपर हो रहे हैं ना, जब वो खत्म हो गए बच्चे और बीवी बूढ़े सब आ जाएंगे, लॉक लगा कर आएंगे, घरों में ताले लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ जी, बंद कर। एक बात ले लें इनका। हाँ तो राम राम। राम राम भाई। मैं राजू बानीवाल, गांव खेड़ी में 24 से। और आपको राम नम करा। आप कोई संदेश देना चाहोगे? देश तो ये हुआ ध्यान भाई मोदी का ध्यान। कितने दिन और बैठे हो यहाँ पे? बैठे भाई आड़े रहेंगे, जानते नहीं इतने कितने नहीं जानने के? ना इतना नहीं जानते हमें यार। भाई अपने बच्चे अंतर जे हमारे बच्चे आगे बिके नहीं हम कट जाएंगे भाई। अच्छा, आप कहाँ था? आपका परिचय क्या है? डर क्या है आपको? क्यों बैठे हो? न्यू डर न्यू बैठे हैं। हाँ, आगे बच्चे हैं वो कट जाएंगे। अच्छा, एक जो 4 किले हमारे पे किले बैठ रहे। और आपको बकाया किसने है? हाँ जी, बैठ जाओ। हाँ जी, बकाया किसने है आपको? यहाँ बैठ जाओ ना बका कीजिए। हाँ, अब दम पे बैठे हैं, दम पे अपने दम पे बैठे हैं। हाँ, मर जाएंगे। कांग्रेस ने नहीं भड़काया ना ना, दम पे बैठे हैं और मर जाएंगे। उठ के नहीं हटाएंगे भाई, उठ के नहीं हटाएंगे। कल परसों जैसे कि वो रामदेव आया था पानीपत में, उसने क्या था, ये किसान तो वे फालतू बैठे, उसके बारे में क्या कहोगे? सीधा सवाल यही कहूंगा। रामदेव आया था पानीपत में, रामदेव योग बाबा। अच्छा, अच्छा ताऊ, मेरी बात सुन पहला। रामदेव आया था पानीपत में, समझमड़ा और ओ रामदेव सुन लेता हूँ वहाँ हमने सवाल ना, पूछा। लगाइए छोरे कपड़े पहन के बच जाता वो भाई। हाँ तो और वो दवाई बन रहा है, वो दवाई बन रहा है, लगाइए कपड़े पहने बच जाता रामदेव। कितना बाजा था वो भाई नहीं तो तुम बचाते बना बच जाता कि मैंने न्यू प्रेमी बोला है। अच्छा, बच जाऊँगा रामलीला ग्राउंड है। लगाइए अपने बच जा, बोलो ना बच जा।
है हम उन मनसा में नहीं आ तारा गल्ला हाँ भाई अरे इतना नहीं फैसला होंगे नहीं मोदी अरे कर ले छोड़ी नहीं कर जा नहीं मोदी छोड़ी मर जाएंगे अड़े रहेंगे भाई सारी उम्र तब बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी दिखा दे एक बार, ये किसान अपने वो डेक्ची धो रहे हैं, ताऊ लग रहा है देख ले अपना ताऊ। इस ताऊ की घराव बैठने की उम्र है और जो खाने की उम्र है या डेक्ची धोने लग रहा है। ताऊ पूरी सेवा कर रहा है। पूरी भाई पूरी ये कितना करोगे? है कद इतने यो कानून रद्द नहीं होंगे नहीं इतना एड़े हर न्यू दो होंगे बस रे राम राम ताऊ, देख लो जी, क्योंकि किसानों की इतनी बड़ी ताकतदार है और ये रोगे हर आदमी अपनी सेवा के लिए के अपना पूरा करने लग रहे। पूरी सेवा देगा। ये जन जन एक एक आदमी सहयोग में है। एक एक आदमी भाई और रहोगे रवांगे अड़े रहेंगे और कट जाएंगे है भाई इतने वापिस नहीं होंगे इतने नहीं यार टिकते अच्छा अड़े रहेंगे ठीक, हाँ ठीक बहुत बहुत हाँ जी, कर लो, धन्यवाद।